ठीक ऐसे ही एक पापी इंसान था जो कभी भी भगवान का चिंतन नहीं करता। एक दिन एक ऋषि के पास गया, उन ऋषि से बोलने लगा कि हे गुरुदेव, मैं कभी भी भगवान का नाम लेता नहीं अपनी जबान से, और मैं कभी भी भगवान की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं करती भगवान का पूजा पाठ करने की। तो आप कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम एक काम किया करो, तुम अघमोचन, भगवान का एक नाम है अघमोचन, तुम अघमोचन जपा करो। तो गुरुदेव के कहने पर वो कहने लगा कि अघमोचन। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, अघ का मतलब होता है पाप और मोचन का मतलब होता है हरने वाला, तो पाप हरने वाला, इसका अर्थ हुआ अघमोचन। तो गुरुदेव के कहने पर वो बालक अघमोचन अघमोचन जपने लगा। अब चलते चलते आने लगा तो रास्ते में कुछ लोग लड़ रहे थे और लड़ाई को सुनने लगा। जब वो लड़ाई को सुनने लगा तब उसने क्या काम करा कि अघमोचन को क्या कर दिया उसने, घमोचन। उसके दिमाग में केवल घमोचन रह गया और अघमोचन भूल गया। अब वो घमोचन घमोचन घमोचन, उठते घमोचन, जागते घमोचन, हर समय घमोचन घमोचन जपने लगा। वैकुंठ में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराने लगे। माता ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि देखो, धराधाम पर उस ऋषि ने उस बालक को मेरा नाम अघमोचन बताया था, परंतु वो क्या जप रहा है, घमोचन। माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, इसका मतलब वो आपका गलत नाम जप रहा है, तो क्या आपको उसकी प्राप्ति होगी? भगवान ने कहा कि इसका निर्णय तो धरती लोक पर ही जाकर होगा। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी धराधाम पर आ गए, और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी धराधाम पर आ गए तो माँ लक्ष्मी ने एक बुढ़िया का रूप बना लिया, और माँ लक्ष्मी एक बुढ़िया बन करके उस इंसान के पास जाती है और भगवान से कहती है कि मैं इस इंसान के पास जाती हूँ जो आपका गलत नाम जप रहा है, इससे पूछूं तो सही कि आपका गलत नाम क्यों जप रहा है, और अगर ये इसको फिर सही नाम बताऊंगी। भगवान कहने लगे तो मैं क्या करूं देवी? माता ने कहा तुम एक काम करो, जो बगल में गड्ढा बना हुआ है ना, उस गड्ढे में जाकर छुप जाओ। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास से प्रणाम करते हुए उस आदमी के पास गई, और आदमी खेत में अपना हल चला रहा था और खेत में फसल काटने लगा और कहने लगा घमोचन 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 घमोचन। माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, ये कैसा मनुष्य है जो आपका अब भी गलत नाम जपता है? तो माँ लक्ष्मी ने क्रोध में आकर के पूछा कि अरे मनुष्य, तुम ये घमोचन घमोचन क्या करते हो? इतना सुनते ही उस आदमी ने कहा कि तुमसे मतलब? माँ लक्ष्मी कहने लगी अरे भैया, मैं तो जानना चाहती हूँ कि घमोचन नाम है किसका जिसका तुम नाम जप रहे हो? तो उस आदमी ने चिढ़कर कह दिया कि तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। तो अब माँ लक्ष्मी सोचने लगी अरे इसे तो सच में पता है कि मेरे पति का नाम जप रहा है। तो माँ लक्ष्मी कहने लगी कि बताइए मेरा पति कहाँ पर है? तो उसने कहा ज्यादा मत बोल, गड्ढे में छुपा जाके निकाल ले। अब माँ लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु बाहर आ जाओ, इस आदमी को तो सब पता है कि आप छुपे हुए हो। और माँ के पुकारने पे भगवान चक्रधारी अपने चतुर्भुजी रूप में उसके सामने खड़े हो गए और कहते हैं कि एक गलत नाम भी यदि श्रद्धा से लिया जाए या जाने अनजाने से लिया जाए, परंतु भगवान तक पहुंचा ही देता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि परमात्मा को भी धरती पर उतार देते हैं, परंतु मंत्र निरंतर चलना चाहिए, नाम जप निरंतर चलना चाहिए। हर श्वास में भगवान का नाम चलना चाहिए, हर आती जाती श्वास में केवल एक ही नाम हो, नारायण नारायण नारायण। और एक दिन वो नारायण आपकी करोड़ पुकार सुनकर धरती पर आ जाएंगे। जब जब उन प्रभु को किसी ने पुकारा है तब तब मेरे नारायण दौड़े दौड़े आए हैं। जब जब इंद्र महेंद्र पर संकट आता है, ब्रह्मा आदि पर संकट आता है, तो मेरे नारायण ही उनके आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।